जय श्री राम। जैसा कि सर्वप्रथम जो हमारे कुंडली में राहु की महादशा चलती है, जब भी जिस ग्रह की महादशा चलती है उसके साथ में अंतर्दशा प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर जो भी चलता है, इनको सबको जो रूल करता है वो महादशा ही करता है, क्योंकि महादशा ही पावर देगा, महादशा ही आदेश देगा, वो सबको सब कुछ करना पड़ेगा। जैसा कि राहु की जब भी महादशा चलती है किसी की भी कुंडली में चले, तो सर्वप्रथम क्या होता है कि राहु उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ग्रह माना गया है जो अपने जीवन में बिना ब्रेक के चलना चाहते हैं, बहुत तेज गति से चलना चाहते हैं, शॉर्टकट रास्ते से चलना चाहते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीधे रास्ते से ना आने के बजाय वो शॉर्टकट रास्ते से आते हैं और कम समय में वो ज़्यादा तरक्की पाना चाहते हैं। ये जो है ये ग्रह राहु है। जैसे राहु की महादशा हो और उसमें अगर बुध की अंतर्दशा आ जाए तो सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए कि वो व्यक्ति एक तरीके से अगर देखा जाए तो राहु क्या है, राहु माया है, और बुध क्या है, हमारा बुद्धि है। बुध क्या है, हमारी शिक्षा है। बुध क्या है, हमारा व्यापार है। तो एक राहु बुध का जो कॉम्बिनेशन है, ये कई सारे कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, लेकिन जब भी राहु में बुध आता है तो सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति को दिमागी प्रेशर बहुत तगड़ा देता है। वो व्यक्ति हमेशा प्रेशर में रहता है और जो काम करेगा वो दिमागी प्रेशर में करेगा, क्योंकि राहु माया है और बुध दिमाग है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसका जो दिमाग है तो वो क्या होता है कि एक तरीके से प्रेशर में रहता है। उसी तरीके से जब भी सूर्य की महादशा चल रही हो, जैसे सूर्य की महादशा चल रही है और राहु का अंतर्दशा आ जाए, तो सूर्य क्या है, सूर्य को हृदय कहा गया है, सूर्य प्रकाश है, और राहु क्या है, धुंध। जैसे आप देखते हैं कि दिसंबर जनवरी में कुहासा पड़ जाता है, कोहरा पड़ता है, तो कोहरा माने क्या है, कोहरा लाख प्रयास करता है सूर्य को ढकने का, पर वो ढक नहीं पाता है। कुछ जगहों पे सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, बाकी बहुत जगह पे दिखाई पड़ता है। उसी तरीके से जब भी सूर्य में राहु आता है तो ऐसे लोगों के दिमाग पे, मतलब हृदय पे एक पर्दा पड़ जाता है, एक आवरण पड़ जाता है, और कहीं ना कहीं उनको एडमिनिस्ट्रेशन पावर के द्वारा हरासमेंट भी किया जाता है, यानी सरकारी तत्वों के द्वारा उनको कोई ना कोई दिक्कत भी दिया जाता है जब सूर्य में राहु आ जाता है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा अंधकार में रहता है और हमेशा उसको समझ में नहीं आता है कि मैं किसी चीज़ का शुरुआत कहाँ से करूँ और किस जगह से करूँ। इसी तरीके से जब सूर्य की महादशा में गुरु का अंतर आता है, तो आप अक्सर देखो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कुंडली में सर्वप्रथम ये देखा जाता है कि कहीं इनकी कुंडली में क्या सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन है, सूर्य गुरु एक साथ बैठे, या इनका मतलब 7 और 9 का दृष्टि संबंध है। क्यों कहा जाता है, क्यों ढूंढा जाता है? इसलिए क्योंकि सूर्य जो है वो हृदय है, सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, सूर्य पिता है, और गुरु जो है वो ज्ञान है, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसको गुरु कहते हैं। जो धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हो, समझ लो कि उसको गुरु की कृपा प्राप्त है, क्योंकि आपको जीवन में अगर कोई भी ग्रह सबसे तेज गति में ले जाएगा तो सिर्फ आपको राहु ले जाएगा, बाकी गुरु बृहस्पति बहुत धीरे धीरे चलता है। सूर्य गुरु की जब भी युक्ति बनती है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है, अपने परिवार के लिए बहुत शुभ माना जाता है, और उसके जन्मकालीन के बाद उसके पिता, उसके घर वाले, उसके कुनबे के लोग जीवन में तरक्की करते हैं। क्योंकि ऐसे दूसरे अगर देखा जाए तो सूर्य हमारा हृदय है, गुरु हमारा ज्ञान है। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी हृदय का ज्ञान। वो कोई पुस्तक पढ़ करके या कोई ऐसी चीज़ पढ़ करके वो ज्ञान कभी नहीं बोलेगा, वो जो कुछ भी बोलेगा वो अपने हृदय का ज्ञान बोलेगा। इसी तरीके से जब 12वें घर की राहु की महादशा आ जाए और पंचम भाव की बुध की, तो आप ये समझिए कि 12वां भाव हमारा क्या है। 12वां भाव
हमारा विदेश है और राहु विदेश का कारक है। और बुध जब पंचम भाव में बैठेगा तो उसकी नवम दृष्टि सीधा हमारे लग्न के ऊपर पड़ेगा। जब हमारे लग्न के ऊपर पड़ेगा तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य उदय होता है वो विदेश में होता है। तो एक तो राहु विदेश का कारक ग्रह है और 12वें भाव की महादशा है और वहाँ राहु बैठा और राहु की महादशा की। सर्वप्रथम राहु जिस घर में बैठता है उस घर को अपना समझता है और उस घर का फल देता है वो। तो 12वां घर विदेश का, एकांत का, देने का काम करता है, अध्यापक का काम होता है और शैया सुख का होता है, हॉस्पिटल का भी होता है और मोक्ष का भी होता है। तो जब राहु में बुध आएगा, पंचम की चलेगी, तो पंचम भाव उसका बुद्धि है, पंचम भाव उसका आनंद है, पंचम भाव उसकी संतान है। ऐसे में उनको संतान की प्राप्ति भी होती है और ऐसे लोग विदेश भी जाते हैं और ऐसे लोग कहीं ना कहीं ऐसे भी कारोबार करते हैं जो मीडिया से संबंधित हो, क्योंकि राहु इंटरनेट है और बुध जो है वो वाणी का कारक है, बोलने का काम। तो जैसे आप पहले देखते थे जो हमारी प्रिंट मीडिया होती थी वो क्या करती थी, वो हमारे लिखने का काम करती थी, लेकिन आज जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहाँ पर बोलने का काम होता है और वहाँ इंटरनेट की ज़रूरत पड़ता है। इसलिए राहु बुध का जब भी कम्बिनेशन बनता है या राहु बुध की महादशा या अंतरदशा आता है तो ऐसे में व्यक्ति एडवर्टाइजिंग भी करता है, यानी किसी चीज़ को लेकर के एडवर्टाइजिंग करना। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन जो होता है वो अगर किसी के तीसरे भाव में बुध बैठ जाए तो सबसे बढ़िया माना गया है कि वो व्यक्ति MBA करके या वो किसी कंपनी का एडवाइजरिंग करना, मीडिया में जाना या प्रचार प्रसार करना, ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब राहु में बुध आएगा तो उस व्यक्ति को बाहर ले जाएगा और अगर वो इन ग्रहों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो राहु बुध की युक्ति जो होती है वो व्यक्ति को दिमागी प्रेशर में डाल देता है। कई सारे बच्चों की कुंडली में जब देखते हैं तो राहु बुध की युक्ति बनी होती है, तो वो हमेशा क्या करते हैं कि जब उनका 9 बजे का स्कूल है तो वो 8:45 बजे से तैयार होना शुरू कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो बच्चे प्रेशर बनाते हैं अपने माँ बाप के ऊपर, इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि आधा घंटे में उनके माँ बाप के पूरे दिन का होमवर्क हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप उनकी कुंडली देखेंगे तो राहु बुध का कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में मिलेगा और जब ये मिलेगा तो ये दिक्कत पैदा करेगा। इसलिए जिसकी महादशा चलती है वो पावरफुल होता है और जब महादशा में अंतरदशा आता है तो महादशा उसको पावर देता है अंतरदशा को कि तुमको इनके जीवन में कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो इस तरीके से सदा ध्यान रखें कि जो हमारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन है ये कभी भी गलत नहीं होता, हमेशा सही होता है। बस ये है कि हम इन कॉम्बिनेशन को कितना फॉलो करते हैं। वैसे ग्रहों का तो सबसे पहला कार्य ये है कि जब भी उनकी महादशा अंतरदशा आता है तो वो व्यक्ति को उस तरीके से ढाल देते हैं। अभी फिलहाल हमने इन 4 कॉम्बिनेशन पे बात किया, आगे भी हम बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।